हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देखकर और जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रही था उसे देखकर समझ ही गए कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। हाँ, तो ये वीडियो आजकल बहुत से लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वे अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, फैट को बर्न करना चाहते हैं। आखिर कैसे कर सकते हैं वो फैट को बर्न, अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, बेली फैट को कैसे घटा सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस बारे में। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटापा ये है जैसे कि हम जो भी खाते हैं, जो भी फास्ट फूड वगैरह जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है। जो हमारे शरीर का जो वेस्ट पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है और ये फैट में, और ये ना तो पचता है और ना कुछ कार्य करने देता है। साथ में शरीर में आलस्य वगैरह भी हो जाता है। ये कार्य ऐसे करता है कि जैसे हमारे शरीर में इतनी चर्बी इकट्ठी हो जाती है जिसका कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ऐसे ऐसे करके व्यक्ति ना तो आगे झुक पाता है, ना कोई काम कर पाता है। अगर उसे अच्छी तरह बैठना तो वो ना ही बैठ पाता है। तो हम मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा योगा से कि हम मोटापे को योगा के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके ये लगा लो कम से कम पाँच आसन है जिसके द्वारा मोटापे को कम कर सकते हैं। पहला कपालभाति, जिसमें हम पद्मासन में बैठेंगे और अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाहर की तरफ ऐसे बार बार ऐसे ही छोड़ना है। दूसरा भुजंगासन जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे कि हमें भुजंगासन कैसे करना है। अपने दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे जमीन पर और ये वाला एरिया आगे वाला एरिया ऊपर की ओर उठा हुआ जैसा इस पिक्चर में दिखाया है। तीसरा नौकासन करना है। चौथा प्लैंक पोज, अपने दोनों कोहनियों के बल पर करना है। पांचवा जैसे उष्ट्रासन, जिसमें दोनों हाथ पीछे की ओर जाएंगे, जो आपको पिक्चर में दिख भी गया होगा। तो ये है योगा के द्वारा जिससे हम अपना फैट लॉस कर सकते हैं, मोटापा कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं रेगुलर में, जैसे कि दौड़ लगाना। इससे क्या होगा, हमारे शरीर से जितना पसीना निकलेगा उतना ही हमारा वेट लॉस होता जाएगा। रनिंग काम ऐसे करती है जैसे जितना हम भागेंगे, जितना हम चलेंगे, जो भी हम काम करेंगे तो उससे हमारा वेट लॉस होता ही जाता है। जैसे रनिंग कर ली, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली तो इससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद जैसे स्विमिंग बेटर ऑप्शन है सबसे ज़्यादा। कि ये फैट लॉस को बहुत ज़्यादा कम करने में मदद करता है। ये फैट को बिल्कुल लॉस कर देता है, आपके शरीर को फिट एंड फाइन बना देता है। स्विमिंग सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और बेस्ट भी ऑप्शन है। बेटर जो बोल लो इसे वो अच्छा है। फिर इसके बाद जैसे तेज चलना, जैसे जो बड़े लोग होते हैं वे दौड़ नहीं लगा सकते, योगा जल्दी नहीं कर पाते, तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा तेज चलिए। जैसे जैसे वो तेज चलेंगे ना वैसे वैसे ही उनकी जो उनकी मूवमेंट होगी ना तो वे अपनी मूवमेंट के हिसाब से चलेंगे, और जैसे जैसे वे चलते जाएंगे ना तो वे उनकी बॉडी से जो पसीना निकलेगा वो धीरे धीरे फैट को लॉस कर देगा। जैसे जैसे वे अपना कार्य करेंगे उनका कार्य करने में मन लगेगा। तो अब बात करते हैं, फैट तो लॉस हो गया लेकिन इसके साथ डाइट में क्या लें। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फैट लॉस करना तो डाइट तो सबसे पहले लेनी पड़ेगी। तो डाइट के अनुसार जैसे आप डॉक्टर से पूछो या किसी से भी पूछो, वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताएगा कि सबसे पहले हमें तला हुआ खाना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हम ऑयली खाना खाते हैं ना वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है और जो फैट को जोड़ता है, धीरे धीरे फैट बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमें ऑयली खाना छोड़ना है। दूसरी चीज़, हमें फाइबर वाली चीज़ें खानी, जैसे सेब, केला, पपीता, चने, ये चीज़ें खानी है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाए। फिर जैसे जो विटामिन सी युक्त चीज़ें होती हैं जैसे संतरा, मौसमी, इन चीज़ों का सेवन करना ज़्यादातर, क्योंकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है फैट को लॉस करने में और हमारे बॉडी में जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छी तरह से काम करने में। विटामिन सी युक्त चीज़ें, अब हम जैसे सर्दियों का टाइम है तो जैसे संतरे वगैरह, ये चीज़ें, मौसमी वगैरह, ये चीज़ें खा लेनी चाहिए धूप में बैठकर। तो इन चीज़ों का हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। विटामिन सी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे ही जो भी खाना हम खाते हैं उसे ये नहीं कि भाई खा लिया और वैसे ही डायरेक्ट पेट में, उसे अच्छी तरह से सबसे पहले अच्छी तरह से चबाना है। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस होगी हमारे माउथ के अंदर
वो जब तक वो प्रोसेस पूरी हो जाए तब तक उसे निकलना नहीं है। जैसे धीरे धीरे खाना चबाना है और उसके बाद ही उसे निकलना है, ताकि माउथ के अंदर जो भी एंजाइम वगैरह है, जो ग्लैंड्स वगैरह, जो ग्लैंड्स एंजाइम बनाएंगी, वो अच्छी तरह से आपस में खाने के साथ मिक्स हो जाए और बाद में वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच।